आमीन। तमाम लोगों को जो यहाँ पर खुदा के कलाम को सुनने के लिए जमा है, इंसान परस्तिश के वसीला खुदा को सुनाता है और वह मसरूर होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि हम खुदा की सुने। अब हम उसकी सुनने के लिए तैयार हैं। तो कहे मेरे पीछे कि खुदावन मुझे ऐसे कान अता कर कि मैं तेरी आवाज को सुन सकूं, क्योंकि आपको पता है यूहन्ना कहता है जिसके कान हो वो सुने। रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है? कलाम उनसे मुखातब है, कलीसिया से मुखातब है जो यीशु के लहू से धुल चुके हैं। और यहां पर देखते हैं, मेरे साथ निकालिए लूका रसूल की लिखी गई अंजील, उसका 2 बाब उसकी 21 आयत पर हम गौर करेंगे। लूका रसूल की अंजील 2 बाब की 21 आयत पर हम जो है गौर करेंगे। यहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतना का वक्त आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो फरिश्ता ने उसके रहम में पड़ने से पहले रखा था। सब कहें आमीन। अब यहां पर हम गौर करते हैं कि गुजरे साल जिनके अंदर हमने हो सकता है खुदा को खुश ना किया हो, दुनिया के कामों के अंदर मसरूफ रहे, जिस तरह के खुदा चाहता था हम उसकी इबादत करें, अपने बदन उसके हवाला करें, लेकिन हमने उसके कलाम पर अमल ना किया। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, आपको पता है कोरोना की बीमारी की वजह से बड़े सारे लोग जो हैं इस दुनिया को छोड़ के, किसी को पता था? नहीं। अब भी कहते हैं चाइना के अंदर कोई बीमारी उठी हुई है, बड़े लोग मर रहे हैं, और मैंने सुना है कि वो इंडिया तक भी पहुंच गई है। ऐसी ऐसी वबाएं जमीन पर आएंगी कि लोगों की जो है डर के मारे जान में जान ना रहेगी। लूका रसूल की अंजील उसकी 21 बाब के अंदर ये लिखा हुआ है, लेकिन उसका अपने लोगों के लिए वादा है, तुमने घबरा नहीं जाना, क्योंकि इन बातों का होना जरूर है। तुमने दुनिया की आफतों को नहीं देखना, बल्कि तुमने मेरे कलाम को देखना है। और अपनी आंखें किसकी तरफ उठानी है? क्योंकि तुम्हारी मखलसी करीब होगी। हमें पता है ये कलाम के अंदर पहले ही लिखा जा चुका है, ये चीजें रूनुमा होंगी, आपने नहीं घबराना। तो यहां पर देखें, हम उनसे अच्छे नहीं थे, बल्कि ये खुदा बारहा हमें मौके देता है कि हम फैसला लें, हम स्टैंड लें। तो यहां पर देखें 8वें दिन जो कि शरीयत के अंदर हुक्म था, यीशु मसीह का जो है खतना किया गया, और उसका नाम कौन सा नाम रखा गया? यही वो नाम था जो रहम में पड़ने से पहले रखा गया कि उसका नाम क्या रखेंगे? यीशु रखना, क्योंकि वही जो है अपने लोगों को रिहाई बख्शेगा। तो यीशु का मतलब ही है कि निजात दहिंदा, ये वो नाम है जो सब नामों से आला है, जिस नाम के आगे हर घुटना झुकता है। ये वो नाम है जिसके आगे हम दुआ करते हैं, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम। ये वो नाम है जो सबसे आला है, जो सबसे बढ़कर है, जिस नाम के अंदर कुदरत पाई जाती है, जिस नाम के अंदर कुव्वत पाई जाती है, जिसके नाम से जो है जीव काम ज़हूर में आते हैं। ये वो नाम है। ये नाम अगर मुर्दा सुनता है, यीशु नाम से कहते हैं उठ जा, तो मुर्दा उठ जाता है। लंगड़े को कहते हैं यीशु नाम से चल फिर, तो वो चलना शुरू कर देता है। बीमारियों वाले से कहते हैं यीशु नासरी के नाम से जो है छोड़ दे इसके बदन को। और ये वो नाम है जो बेटे को बख्शा गया, जो बड़ी कुदरत वाला है, जो बड़ी हशमत वाला है, जो
सबसे आला है। लिखा आसमान के ऊपर, जमीन के तले और कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। कोई है जो ये दावा कर सके? कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है सिवाय यीशु नाम के? उसने इसीलिए तो कहा था फरिश्ता ने कि उसका नाम यीशु रखना। तो अब उसका नाम भी यीशु रखा गया है। मेरे साथ एक और हवाला निकालें, लूका रसूल की अंजील, उसका 13 बाब, उसकी 6, वहां पर जरा हम गौर करेंगे कि वहां पर क्या लिखा हुआ है। जी 6 से 9 आयत पढ़िएगा जरा, ताकि सब सुन सके। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता। इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावन, इस साल तू और भी इसे रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और हाथ डालूं। अगर आगे तो फल ना फला तो खैर नहीं, फिर काट डाला। अब सुनिएगा, अब मालिक जो है वो 3 साल के दरख्त के पास जो है आया है। किसके लिए? पाकिस्तान के अंदर जो है फल ढूंढने आया है। और पाकिस्तान कौन है? कौन है जी? मैं पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान कौन है? आप हैं। वो फल ढूंढने आता है। आपकी जिंदगी के अंदर लिखा है, जो पौधा फल नहीं लाता काटा और आग में डाला जाता है। वो ये पौधा नहीं है जिसकी बात की जा रही है। ये पौधा इंसान है, वो फल ढूंढने आता है। लिखा है, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है कि अपने कामों से। यीशु मसीह कहता है, यहां तो दरख्त को भी अच्छा कहो और उसके फल को भी। चाहे जो दरख्त ही पैड़ा होगा तो फल चंगा कितों होएगा? फल भी उंजदा ही होना है। और यहां पर देखें, दरख्त की जो है फल सबसे ज्यादा किस दरख्त को लगता है? कभी आपने देखा, कभी किसी बाग के अंदर गए हो, देखा हो कि फल सबसे ज्यादा कहां पर पकता है और कौन से दरख्त पर ज्यादा फल लगा होता है? जी बाइबल पढ़ा करें। सिर्फ खादमों के लिए नहीं है कि बाइबल सिर्फ खादमों ने पढ़नी है, आपकी भी जिम्मेदारी। आप पाकिस्तान है, वो आपसे फल ढूंढने आता है। कौन? खुदा। और आगे बागबान कौन है? हमारी शिफायत करने वाला खुदावंद यीशु मसीह है, जो कहता है 1 साल इसे मौका दे दिया जाए। वो हमारे लिए शिफायत करता है। वो कहता है, गुजरे साल के अंदर इसने बाप तेरी मर्जी को पूरा नहीं किया, इसे मौका दे। आज ये नया साल आपकी जिंदगी के लिए एक मौका है कि आप फल लाए, पहले जैसे ना रहे, बदल जाए, तब्दील हो जाए। आपकी जिंदगी के अंदर से वो फल ढूंढने आए तो फल पाए। तो यहां पर देखें, वो बागबान जो है उसके आगे क्या करता है? शिफायत करता है कि एक मौका दिया जाए, आगे को फला। हम मिसाल तौर पर देखते हैं, अगर कोई दरख्त आपने लगाया हो, आप साल भर उस पर मेहनत करें, वक्त पर उसे पानी दें, वक्त पर उसे खाद डालें, और जब फल का मौसम आए तो वो फल ना लाए, तो क्या आपको दुख ना होगा? आप कहेंगे साल भर मैंने मेहनत की है, लेकिन इस दरख्त ने कौन सा फल लाया? फिर आप क्या कहेंगे? चलो मैं देखता हूं, 1 साल और देख लेता हूं, शायद इस साल नहीं अगले साल ये फल लाए। तो वो फिर साल भर मेहनत करता है, उस पौधे की देखभाल करता है, उसको खाद डालता है, वक्त पर पानी देता है। अगर वो फिर भी फल नहीं लाता तो फिर मालिक पता क्या कहता है? ये ऐसे जमीन को रोके हुए है,
इससे बेहतर है कि इसे काट डाला जाए और ये जलाने के काम आएगा, ये बेचने के काम आएगा, कोई पैसे चाह रहेंगे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा था, अगर हरे दरख्त के साथ यह सब कुछ किया जाता है तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। सूखे कहने ने जिन्ना च फल को जिन्ना च जिंदगी को नहीं। दरख्त पता कदों सुकदा जे, ओदी जिंदगी पता कित्थे हुंदी जे, जड़ों में होती है ना। ते साडी जड़ केड़ी है, साडा मुੱਢ केड़ा है। जो डाली मुझ में कायम रहती है बहुत सा फल लाती है। अगर हम उसमें कायम होंगे तो फल लाएंगे। अगर हमारी जो है हम उसकी शाख ही नहीं है तो फिर ऐसा सुकना ही है, फिर कट्या जाना है, अंजाम जलाया जाना है। तो आज खुदा ने आपको यह नया साल दिया है, आपको यह मौका दिया है कि आपकी शफायत की गई है और वो बागबान यीशु मसीह है जो बाप से कहता है इन्हें एक और मौका दे दिया जाए, शायद इस साल ये फल ले आए। लेकिन गौर करें, ये मत समझे मैं आऊंगा इस बात पर, लेकिन कोई दुनिया के अंदर ऐसा शख्स है जो ये चाहता हो कि मैं हजारों साल जीऊं? कोई है? बड़े बड़े साइंसदान गुजर गए हैं जिन्होंने बड़े बड़े तजर्बात किए हैं, बड़े बड़े तजर्बे किए हैं, बड़ी बड़ी ऐसी मेडिसिन इजाद करने की कोशिश की है कि हम किसी तरीका इस जमीन पर ही रहें, हमें मरना ना पड़े, हम इस जमीन को ना छोड़ें, लेकिन सब फेल हो गए। लेकिन मेरे साथ एक हवाला निकालने, जरा वहां पर देख लें, मत्ती की इंजील उसका 6 बाब उसकी 27 आयत, गौर करेंगे यहां पर भी। और इसके बाद हम जबूर नंबर 103 उसकी 15-16 आयत पर भी गौर करेंगे। जी क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़िएगा जल्दी। मत्ती 6 बाब की 27 आयत। ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्मत में एक घड़ी भी बढ़ा सकते हैं? सुन ले फिर, तुम में यीशु मसीह कहता है जो हमारा बागबान है, जो हमारी शिफायत कर रहा है कि इससे मौका दे दिया जाए, अभी इसे काटा ना डाला जाए, इसकी जिंदगी बढ़ा दी जाए। तुम में कौन है? कोई है दुनिया के अंदर जो इस बात का दावा कर सके कि मैं अपनी जिंदगी का याम बढ़ा सकता हूं, मैं अपनी जिंदगी बढ़ा सकता हूं? नहीं। तुम में ऐसा कौन है? क्या लिखा हुआ है? कोई भी ऐसा शख्स नहीं है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिनकी चारों तरफ बड़ी प्रोटेक्शन होती है, स्काड चलते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं, जब वो घर से निकलते हैं गाड़ियां आगे पीछे होती हैं, दाएं बाएं होती है, बड़ी इंटेलिजेंस होती है, लेकिन वो अपनी उम्र को बढ़ा पाते हैं। पता चलता है जी खुद का शमला हो गया, गड्डियां वाले भी नाल ही, जेड़े दाएं बाएं सन भी नाल ही, ते जिहड़ी हिफाजत लिख लो सन भी नाल ही। कोई है जो ये दावा कर सके कि मैं जमीन पर बड़ी जिंदगी पाऊंगा? कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अपनी जिंदगी का याम बढ़ा सके। लेकिन यहां पर जरा गौर करें, जबूर नंबर मेरे साथ निकालें 103 उसकी 15 और 16, गौर करें क्या लिखा हुआ है जी। जबूर नंबर 103 उसकी 15 और 16 आयत है जी। इंसान की उम्र तो घास की मानिंद है। सुन लो, और इंसान की उम्र कीजिए, ये घास देख रहे हो ना, और ये जला हुआ है, ये खत्म हो गया है। इंसान की उम्र है क्या? घास की मानिंद। पता जब सावन आता है तो बड़ा घा वधदा जे, एडा एडा घा हुंदा है। पता जिन्होंने माल डंगर रखा उन्होंने बड़ा पता होंगे भाई कितने घा बहुता तो वढ़ के लिया तो डंगरां नूं पाना। सुन ले फिर, लेकिन जैसे ही अगस्त का महीना जिन्हों पंजाबी च भादरों कहते हैं, भादरों की जो धुप पैंदी है ना तो घा जड़ों तो सड़ जाता है, पीला हो जाता है,
जल जाता है। इंसान की जिंदगी है क्या? घास की मानन। आगे जंगली फूल की तरह खिलता है। आगे कि हवा उस पर चली और वो नहीं, हवा उस पर चली और वो नहीं। ये इंसान की उम्र है, इंसान की ये अयाम है। क्योंकि जब हवा चलती है तो पता चलता है, तूफान चलता है, फूल जड़ से खत्म हो जाता है। आंधियां चलती है, तहस नहस हो जाता है। धूप पड़ती है, फूल कमला जाता है। इसी तरह लिखा है कि इंसान की जिंदगी जो है वह फूल की मानंद है। हवा चली और फिर उसकी जगह उसको ना देखेगी। कभी आपने दरख्त के पत्तों पर गौर किया? जब दिसंबर का महीना देखे किस तरह खाली हो जाते हैं, जिसे पतझड़ का मौसम कहा जाता है। ऐसी बात है कि बंदा आंदा और पत्ते कितने गए नहीं। याद रखना, यही इंसान की जिंदगी है। लेकिन फिर जब बहार का मौसम आता है तो फिर पत्ते ताजे ताजे खिले होते हैं, नजर आते हैं जैसे ये पत्ते गिरे ही नहीं थे। यही इंसान की जिंदगी है। वो खत्म हो जाता है, उसकी जगह कोई और जमीन पर आ जाता है। इंसान की जिंदगी है क्या? गौर करें। लेकिन हमारा जो बागबान है वो कहता है इसे एक और मौका दिया जाए, शायद तो ये आगे को फले। मैं इसके गिर्द जो है थाला खोदूंगा और इसकी देखभाल करूंगा। अगर ये फला तो ठीक, नहीं तो फिर बेशक 3 साल के पौधे के पास वो फल लेने आया है। किन्ने साल का पौधा? मैं मनाती करन जाना, मैनू लोग पूछते ने पादरी साहब तुहाडी उम्र कितनी है? मैं क्या हो गया 18 को सालों का। हथ बैठे पादरी साहब क्यों एवं साडे अगे झूठ बोलते हो? मैं क्या, मैं तो वही गल दसना जी कलाम कही है। पुरानी जिंदगी को खुदा जो है हस्सा में नहीं लाता। हमारी जिंदगी जमीन पर उस दिन शुरू होती है जिस दिन हम खुदा को कबूल करते हैं, नए सिरे से पैदा होते हैं। उस दिन हमारी जमीन पर पैदाइश होती है कि मैं क्या, उसके साहब ना मैं 18 साल ना हो गया, तोबा की मैनू इन्ना गुस्सा हो गया। तो बच्चे हंसते हैं, वो समझ रहे पादरी साहब उम्र छुपा रहे। मैं क्या, खुदा कहता है मैं पिछली बातों को हिसाब में नहीं रहूंगा। तो हम भी पिछली बातों को नहीं देखेंगे, हम वो जिंदगी बताएंगे जो हमारी खुदावंद में है। क्योंकि वो तो 3 साल के पौधे के पास आ गया है फल लेने के लिए, सानू तो 18 साल हो गए। याद रखना, पलूस ऐसे नहीं कहता ज्यादा उस्ताद ना बने क्योंकि वो सजा पाएंगे। जी मेरे साथ एक और हवाला जरा निकाल लें। जबूर नंबर 34 उसकी 12 और 13 आयत है। जबूर नंबर 34 उसकी 12 और 13 आयत पर जरा गौर करें। कौन है वो शख्स? कोई है जो दुनिया के अंदर दावा कर सके कि मैं जिंदा ही रहूंगा, मैं तो मरना ही नहीं चाहता? यह जमानत किसी के पास नहीं है। लेकिन मैं आपको इस हवाला के अंदर बताऊंगा, खुदा गारंटी देता है आपकी जिंदगी की, वो आपकी जमानत देता है। जी पढ़िएगा। वो कौन है, वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है? सुन ले, आज वो कौन आदमी है ऐलान किया जा रहा है। सुन ले सब, जिनके कान है वो आज सुने। कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है, जो जीना चाहता है, जो लंबी उम्र जीना चाहता है, वो हजारों साल जीना चाहता है। तो ऐलान किया जा रहा है, कौन है वो आदमी जो जिंदगी का मुश्ताक है। बेशक भावें आया नहीं मुश्ताक, कोई गल नहीं, लेकिन जेड़े जिंदगी के मुश्ताक ने ना, वो तो इत्थे मौजूद नहीं। सुने जी, पढ़िएगा। और बड़ी उम्र चाहता है ताकि भलाई देखे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर ओ भलाई देखे। ये भलाई किन के लिए है कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखेगा। कौन? जो खुदा तरस है, जो फल लाते हैं, जिनकी जिंदगी के अंदर फल है। तालियां कितने ने आज? मेरा ख्याल है खुशी को नहीं, खुशी को नहीं। लंबी उम्र से चाहते हो पर खुशी को नहीं। और जिन्होंने लंबी उम्र चाहिए है ना, तो फिर तो खुशी बड़े होंगे।
ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਲੀਆਂ ਮਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸੌਂ गए ने। जागे, पता चलना चाहिए खुदा की हजूरी के अंदर, उसके पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो जिंदगी रखते हैं, वो जिंदा लोग हैं, कोई मुर्दा नहीं है। खुदा जिंदों का, मुर्दों का नहीं है। मैं आपको ये भी आज बताना चाहता हूँ, एक शख्स यीशु मसीह के पास है, उसने कहा हाय उस्ताद इजाजत दे कि मैं की करा अपने बाप नू। उन्हें कहा छड़ दे और मुर्दे ने ते मुर्दिया नू मुर्दा दफन करने दे, लेकिन तू मेरे पीछे चल, जो जिंदगी है जिंदगी के पीछे चल। आप जिंदा खुदा के लोग हैं, उसके पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, वो आपसे फल चाहते हैं तो वो आपकी शिफायत करता है कि इसे मौका दिया जाए। तो ये मौका की वजह से आप यहां पर हैं, नया साल इसीलिए आपको दिया जा रहा है, याद रखना। जी पढ़िएगा जरा। अपनी जुबान को बदी से बात रख। अगर तू भलाई देखना चाहता है, लंबी जिंदगी देखना चाहता है, तो अपनी जबान सुने, अपनी जबान को किस चीज से बाज रख। बदी कितों निकलती, लोग इतों बपतिस्मा लैके जाते ने ते परा जाके इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं, विच ही फारसी विच ही पश्तो, पता ही नहीं चलता की बोली जा रहे ने, पता ही नहीं लगता पादरी भी कोल ही खलोता है। ते पादरी भी नहीं आंदा भैन जी तुसां तौबा कीती है, जबान केड़ी इस्तेमाल कर रहे हो हैं? और भाई जी तुसां मैं बपतिस्मे दिते ने, तुसीं कर की रहे हो, और बाज आ जाओ ना। पादरी आंदा ना किते होना अगले द्वार चर्च ही ना आए, जो मैं रोकया थे। और लोग इस चक्रों में लगे हुए हैं, साडा चर्च भरिया होना चाहिए बस, खुदा दी हजूरी च भावें जाए तो भावें ना कोई जाए, सानू चंदा डाम ना मिलना चाहिए, गल्ले वड्डे वड्डे असीं बना के देने, पैसे दे भर के देने जे। अच्छा तो जिंदगियां की फिक्र ही कोनी, ये हमसे पूछा जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ आपसे कहता हूं, जिस तरह मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं, खुदा का नबी कहता है आपसे पूछा जाएगा जो जिंदगी मैंने तुम्हें दी उसके साथ तुमने क्या किया। आपसे पूछा जाएगा आपने फजल के पैगाम को रद्द किया, सात पैगंबरों के पैगाम को रद्द किया, वक्त के पैगाम को रद्द किया, तो आपको भी रद्द कर दिया जाएगा। ये आज हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। लोग इस कदर मसरूफ हो चुके हैं, उनके पास खुदा के पास आने के लिए भी वक्त नहीं रहा। इससे पता चलता है वो खुदा को नहीं जानते, वो दुनिया के हैं, और दुनिया का अंजाम है जलाया जाना। जो जिंदगी रखते हैं वो तूफानों को नहीं देखते, वो बारिशों को नहीं देखते, वो ठंड को नहीं देखते, वो तूफानों को नहीं देखते, बल्कि उन्हें पता होता है हमने इबादत के अंदर पहुंचना है। यह है पाकिस्तान। बारिशां होण, तूफान होण, ते जिन्ना फसल बीजी हुंदी है किन्नी फिक्र हुंदी है, दुआवां कर रहे हुंदे ने फसल का नुकसान ना हो जाए, इवें गल है। तो फिर हमारी फिक्र करने वाला है जो पाकिस्तान का मालिक है ना, वो हमारी फिक्र करता है। वो देख रहा है कि कई जड़ी बूटी जो पाकिस्तान के अंदर है उसे निकाला जाए। खुदा ऐसे लोग चाहता है कि जो मुखलिस हों, जो सच्चाई के साथ चलने वाले हों। बाइबल के अंदर लिखा है छोटे गले मत डर, क्योंकि मेरे बाप को पसंद आया है कि बादशाही और थोड़े लोग उन्हें दे जो आसमान की बादशाही में जाएंगे। लिखा जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा, वो कभी खत्म ना होगा। यह है जमानत। कौन है वो आदमी जो जिंदगी का मुश्ताक है, वो खुदा वादा करता है वो अब तक कभी खत्म ना होगा। तो यहां पर गौर करें, अपनी गाली गलोच नहीं करना। भैन जो लड़ पैंदियां ना फिर भुल जांदियां ने कि मैं तौबा भी की सी, एवें गल आंदी उन्हें मैनू गाल कढ़ी है। अच्छा तेरे ते जो फर्क भी है ना, अब तू खुदा की बेटी है कि वो दुनिया की है। तो अगर उसने आपको गाली दी, आप भी उसे वापस गाली देंगे तो फर्क क्या रह गया? इससे पता चलता है आपके अंदर फल ही नहीं है। आपको पता है यूहन्ना की इंजील 12 बाब के अंदर जो इंद्रियास और फिलिप्पस यीशु मसीह के पास आए हैं, वो कहते हैं आए उस्ताद वो
बोया जाता है तो देखा एक दाना बोया जाता है तो कितने दाने निकले होते हैं। गौर करें, फल नजर आए आपकी जिंदगी के अंदर, आप दुनिया की तरफ से मर गए हैं। एक बारी ते विच मसीह दे तेनू मरना ते कोल करार मसीह ना कर ले, सुख दा साजे तू लेना है। चाहते हैं ना जिंदगी का मुस्ताक है क्या आप लंबी जिंदगी जिए, तो खुदा ज़बूर के अंदर ये कहता है, कौन है वो शख्स जो जिंदगी का मुस्ताक है, अपनी जिंदगी के अंदर भलाई देखना चाहता है, तो वादा है अपने होंठों को क्या कर, बदी से बाज रख। तो नबी कहता है, मैंने तेरे लबों की खुराक को अपनी जिस्मानी खुराक से ज्यादा जो है अपने दिल में जखीरा कर लिया है। आज आप भी ऐसा ही करें, उसकी लबों की खुराक को अपने दिल के अंदर जो है जखीरा कर ले, ताकि आप अपनी जिंदगी के अंदर भलाई को देखें, आप लंबी उम्र पाए, आप ऐसे नए साल आपकी जिंदगी के अंदर खुदा बहुत ज्यादा लाएगा। यह उसका वादा है, यह उसकी जमानत है, यह उसकी गारंटी है। दुनिया का कोई शख्स आपकी गारंटी देने को तैयार नहीं, लेकिन हमारा यीशु मसीह हमारे गारंटी देता है अपने कलाम के अंदर। सुनिएगा, 12 और 13 तो आपने पढ़ी है। नंबर 1 क्या करना है, बदी को छोड़ना है। दो बेड़ियां ते पैर ना रखो। पता कि भाई जी फिर की करिए, दुनियादारी इथों पता लग जाता तुसी हाई दुनिया दे हो। है ते एवं भाइयों दा लाया तुसा, पादरी नूं दा लाया हुंदा है। और पादरी जी फिर की करिए, यीशु ने पता क्या कहा था, ऐ बाप जिस तरह मैं दुनिया का नहीं, सुन ले यीशु की बात, यह भी दुनिया का नहीं। जिस रात वो पकड़वाया गया था उसने कहा जिस तरह मैं दुनिया का नहीं, यह भी, और हम दुनिया के नहीं हैं। मत कहें कि हम दुनिया के कामों के अंदर भी शरीक रहें, ते खुदा ने भी, खुदा दे दस्तरखान ते भी शामिल, ते बलीस दे दस्तरखान ते भी शामिल, ते दो ही जगह ने किथे, एक जहन्नम ते एक फिरदौस। फैसला आपके हाथ में है। जिंदगी चाहते हैं तो बदी को छोड़ें, तरक करें। बदी खाली मुंह जो निकल दी है। इधर ध्यान दे मेरी तरफ सब भाई जी, ये जरा प्लीज जरा ये तार दीजिएगा, ठीक है। अब गौर कीजिएगा, क्यों बदी किथों निकल दी है, मुंह जो निकल दी है बदी, अखा च भी आउंदी जे बदी। मैं तुहानू अज दसना चाहना वा, कईयां दी अखां दे अंदर बलीस समाया हुंदा है, एवें गल है। ते कईयां दे कन्नां च बलीस समाया हुंदा, उन्हां नूं आदत हुंदी है भैड़ियां गल्लां सुणन दी। चंगी ते उन्हां सुणनी कोई नहीं, होर ते उन्हां कोल गल कोई नहीं हुंदी। चार बंदे इकट्ठे कर ले, आओ जी अज पंचायत बिठा लईए। अच्छा, क्योंकि कलाम दे ते उन्हां कोल टाइम कोई नहीं, सच्चाई ते उन्हां कोल है कोई नहीं, ते उन्हां भी ते टाइम पास करना ही है। चार बंदे इकट्ठे कर ले, रात दे 12 बजे तक बहरे, ओए अज साडी बड़ी वड्डी मीटिंग हुई है। अच्छा, की मीटिंग हुई है, पता कोई भी नहीं। सवेरे किसी ने पूछना, पता ही कोई नहीं। ये बुरी आदतें, ऐब जोइयां, ये खुदा को पसंद नहीं है। बुरी बातें सुनना, लिखा है अगर सुनना भी है तो मसीह के कलाम से, जो आपको जिंदगी दे सकती है। जो बदी को छोड़ दे वो बुरी बातें भी नहीं सुनते। खुदा की आंख किस कदर पाक है, वो बदी को ते फिर तुसी किंज वेख सकदे हो। तुसी ते ओदियां बेटियां हो ना, और तुसी भी ते ओदे पाकिस्तान च ही हो ना। ते साडा बागबान किहड़ा है कि जेहड़ी कोई जो फसल दे विच जड़ी बूटी हुंदी है ना, उहनूं बाहर कढदा है ताकि फसल अगे बढ़े। ते जे जड़ी बूटियां उस तो वध के ते दबा लैण ना फसल नूं थल्ले ही, ते फिर फसल ही तबाह हो जाती है। वो चाहता है फड़े फल लाए, तो जो बड़ा फलदार दरख्त होता है ना, और फल कहां पर लगता है, दरख्त की चोटी पर। और जब चोटी फल से भरी होती है तो वो जमीन की तरफ झुकी होती है। जिस शख्स की जिंदगी के अंदर फल होता है, उस शख्स की जिंदगी के अंदर अकड़ नहीं होती। अकड़ खुदा को पसंद ही नहीं है। वो कहता है मैंने माफ किया, तुम भी माफ करो, खाकसार बनो, मुकाबला ना करो, बल्कि माफ करो। तो यहां
को छोड़ते हैं। स्टीफनस को याद रखें, उसने कहा अरे बाप, वो उसे पत्थर मार रहे हैं, वो उसे गड्ढे के अंदर फेंक कर संसार कर रहे हैं, लेकिन वो कहता है कि स्वभाव से, इस कलाम की वजह से वो सच्चाई की बुनियादी कर रहे हैं, लोग उस पर पत्थर बरसा रहे हैं, वो कहता है बाप ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा, ये नहीं जानते। आपको ऐसा होना चाहिए, आपको खाकसर होना चाहिए। तो खुदा लिखा है तू जो बुलंदो बाला है तो भी खाकसार का ख्याल करता है। वो खाकसारी चाहता है, जो तौबा करता है वो खाकसार बन जाता है, वो नादम होता है, वो शर्मिंदा होता है कि मैंने पूरी जिंदगी खुदा के खिलाफ काम किया है। आज मैंने सुना है कि जो कोई जिंदगी का मुश्ताक है, लंबी उम्र जीना चाहता है, जिंदगी में भलाई देखना चाहता है, तो अपने होंठों को क्या करे और बदी को छोड़ दे। आज बुराई के ख्याल छोड़ दे, बुरे कामों को छोड़ दे, बुरी सोचों को छोड़ दे, बुरी बातों को छोड़ दे, बुरी महफिलों को छोड़ दे, बुरे लोगों के पास बैठना छोड़ दे। कहां पर बैठे? पाकिस्तान के अंदर जीते लोगों को बताएं उनको, भाई जिंदगी जीना चाहते हो तो आओ, एक शख्स है जो हमें गारंटी देता है। कौन है वो? यीशु मसीह। गौर करें, हम आगे बढ़ेंगे। खरूज की किताब 23 बाब की 25 है। खरूज की किताब, जे थक गए तो मनु दस्यो, वैसे उन थकन वाले काब नहीं होंगे, काब कभी नहीं थकता, काब नहीं थकता, कि थक जाता है, हवाओं को चीरता है, वो आखिरी दम तक लड़ता है, वो बैठता नहीं है। आप उकाब हैं जी। क्या लिखा हुआ है खरूज की किताब, उसका 23 बाब, उसकी 25 और 26 आयत के अंदर है जी। और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। कौन कहता है? और बदी छड्डन तो बाद जे तुसा बदी छड़ दी है, जे तुसा खुदा ना वादा कर ही लिया कि खुदावंद मैंने आज तेरे हजूर खड़े होकर ये ऐलान किया है, बदी को मैंने छोड़ दिया है, मैं जिंदगी में भलाई देखना चाहता हूं, मैं जिंदगी का मुश्ताक हूं, मैंने बदी को अंदर से निकाल दिया है, तो फिर दूसरा काम आपने क्या करना है? खुदावंद अपने खुदा की, खुदावंद अपने खुदा की दूसरा काम आपने अब इबादत करनी है जी। आगे बढ़े। तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के साथ होगा और ना कोई बांझ रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। सुन ले, ये वादा किन के साथ है? तब मैं, जब तू मेरी इबादत करेगा, मैं तेरे रोटी पानी पर बरकत बख्शूंगा, ना तेरे मुल्क में बीमारी होगी, ना तेरे घर में बीमारी होगी, ना किसी के साकात होगा, बल्कि मैं जमीन पर क्या करूंगा? तेरी उम्र को दराज करूंगा, बढ़ाऊंगा, तो अपनी पूरी उम्र का होकर जो है इस जमीन से जाएगा। हम गीत गाते हैं, दगाबाज से खूनी कदी अद्धी उम्र ना पावे, वो वक्त से पहले ही काट लिए जाते हैं। आज आप खुदा के कलाम से सीख के जाएं। बदी को छोड़ने के बाद आपने दूसरा काम क्या करना है? खुदावंद अपने खुदा की इबादत करनी है, ताकि इससे आपकी उम्र जमीन पर दराज हो, आप जिंदगी जो है लंबी जिंदगी जी सकें, जिंदगी में भलाई देख सकें। पहला काम बदी को निकालना है, दूसरा काम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना है। आगे चलेंगे। नंबर 3, खरूज 20 बाब की 12 आयत जरा पढ़ें, वहां पर क्या लिखा हुआ है। आज गौर करें, कितने लोग हैं जो चाहते हैं ऐसे आज का सिर्फ नया साल नहीं, बल्कि कई नए साल उनके जिंदगी के अंदर आ जाएं, कई नए साल। तो आए उसके लिए जोरदार क्लैपिंग की जाए, तालियां बजाए, खुदावंद को बताएं कि हम खुश हैं, तूने हमें यह मौका दिया है, ताकि हम आज तेरे मुंह की बातों को सुन रहे हैं, ताकि अपनी जिंदगी में भलाई देख सकें। जी पढ़िएगा। तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। सुन लो, फिर गल उम्र दी आ गई है।
तूने क्या करना है? अपने मां और बाप की क्या करना है? किन्नियां को अज तियां कर दियां ने। मां इधरों गल करेगी तो कुड़ी पुठी गल का जवाब दे छड़ेगी, साबित कर देती है। ये उनके लिए भी है जिन्होंने तौबा कर रखी है। याद रखना, मैंने पहला स्टेप बताया बदी को छोड़ना, नंबर 2 इबादत करना, तीसरा नंबर है अपने माँ और बाप की क्या कर? इज्जत करना। यह हुक्म खुदा का है। अगर हम नहीं करते, हम उनसे झगड़ते हैं, हम उनसे लड़ते हैं, तो कलाम के खिलाफ जाते हैं। सुने फिर लिखा है कि तू अपने माँ और बाप की क्या कर। यीशु मसीह के पास नए अहदनामा के अंदर एक शख्स आया, उसने कहा कि सबसे बड़ा और पहला हुक्म क्या है? आगे से जवाब मिला, क्या तू इस्राएल का उस्ताद होकर नहीं जानता? वो तो यीशु को भंसा रहे हैं कि ये क्या कहता है। आगे से जवाब मिला, लिखा है सुना इस्राएल, तू खुदावंद अपने खुदा से अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल, अपने सारे दिल से क्या कर? खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। सबसे बड़ा और पहला हुक्म यह है। और उसके बाद दूसरा क्या कि जा अपने माँ और बाप की। खुदा के बाद अगर हम कहते हैं हमने बदी को छोड़ दिया है, हम इबादत गुजार हैं, हम ईमानदार हैं, अगर वालिदैन के साथ हम ज़बान तराशी करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, तो फिर कितने गया तुम्हारा ईमानदारी? यीशु मसीह ने यह कहा था, स्टीफनस से सीख ले। मैं कहता बाप माफ करे, जानते ही नहीं। माफ करने ये नहीं जानते, ये दुनिया के हैं, हम दुनिया के नहीं हैं। हम यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलें। वैसा मिजाज रखो जैसा मसीह, वैसी सोच रखे जैसी, वैसा ख्याल होना चाहिए जैसा। अगर हमने उसे कबूल कर लिया है तो फिर ये ना समझे मेरी इंसल्ट हुई है, मेरी तो बेइज्जती हो गई है। नो, कलाम के अंदर लिखा है जो अपनी इज्जत चाहता है वो मेरे लायक। असा इज्जत की नहीं चाहनी, सानू बेशक जिन्ना मर्जी कोई इज्जत करे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने इज्जत करनी है तो इस कलाम की, जिसका उसने जिक्र किया कि तूने अपने हर नाम से ज्यादा अपने कलाम को जो है अजमत दी है, हमें भी उसकी पैरवाई करनी है। जी मेरे साथ एक और हवाला निकाले। खलाक याद रखना, ये खलाक कौन सिखाता है? ये वालदा होती है जो घर के अंदर बच्चों की तरबियत करती है। अपने बच्चों की तरबियत करें। कलाम के अंदर लिखा है कि वो बड़े होकर भी उस राह से ना फिरे, उन्हें पता हो बात कैसे करनी है, बात किससे करनी है। जी निकाले मेरे साथ एक और हवाला, मिसाल 9 बाब की 10 और 11 आयत। मिसाल की किताब 9 बाब की 10 और 11 आयत। बस इसके बाद एक हवाला है, उसके बाद मैसेज क्लोज, ताकि आपको जरा आज पता चल सके कि आपकी जिंदगी के अंदर फल है, क्योंकि आपकी शिफायत की गई है कि एक मौका दे दिया जाए। अगर इससे पहले गुजरे साल के अंदर फल नहीं था तो फिर इस साल फल नजर आना चाहिए, पता चले बाप नू कि वाकई ये पाकिस्तान जेड़ा ना ठीक जा रहा है। जी क्या लिखा हुआ है? मिसाल 9 बाब की 10-11 पढ़िएगा। और सुन लो आज की क्या जा रहा है। सुलेमान क्या कहता है मिसाल की किताब के अंदर के दोबारा पढ़े फिर एक दफा ताकि सब सुने। खुदावंद का खौफ, और जो खुदावंद से डरते हैं ये वो मुकाबला नहीं जो कर दे, खुदा पर छोड़ देते हैं। खुदा कहता है बदला लेना तेरा नहीं और मेरा काम है। तो यीशु मसीह ने हमें नमूना दिया है, खाली नहीं ज़बानी कलामी। उसने क्या कहा अपने दुश्मनों से साडे विच है, ते कलाम दे कोल आके लोकां नूं तलीम दईए खुदा मोहब्बत है, ते फ्रॉड कर रहे हैं। जदों लोग साडे लो बहिंदे ना आंदे ने जिन्नी भी उहदे च मोहब्बत है सानूं नजर आउंदी है। भाई लोगों के लिए नमूना बन जाए। खादम लोगों के लिए एक नमूना होता है। लोग इससे पहले कि बाइबल पढ़े नबी कहता है लोग आपको पढ़ते हैं,
आपको चेक करते हैं, यह दरख्त कैसा है, इसका फल कैसा है, इसका उठना बैठना कैसा है, इसका चलना फिरना कैसा है, लोग आपको पढ़ते हैं। यीशु ने ऐसे कहा, यहां तो दरख्त को भी अच्छा कहो और उसके फल को भी, कि जो दरख्त ही पैदा हो तो कम अच्छा कित होएगा। जी आगे बढ़े। और उस कदूस की पहचान फहम है। उस कदूस की पहचान, जो कलाम को पहचान लेते हैं उसको अकल आ जाती है, उसको दनाई आ जाती है, उसको दानश आ जाती है, और दानश पुकारती है। जी, क्योंकि मेरी बदौलत तेरे अयाम भर जाएंगे। मेरी बदौलत तेरे याम की दे, उस जिंदगी दे। कौन है जो लंबी उम्र चाहता है, जो जिंदगी का मुश्ताक है? तो दानश कह रही है, दनाई कह रही है कि मेरी बदौलत तेरी जिंदगी के अयाम जो है वो बढ़ जाएंगे। ऐसे कई नए साल आपकी जिंदगी के अंदर आएंगे। कब? जब आप खुदावंद का खौफ रखेंगे। नंबर 4 है, नंबर 1 बदी को छोड़ना, नंबर 2 खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तो नंबर 3 वालिदैन की इज्जत करना, तो नंबर 4 खुदावंद का खौफ मानना। खौफ की जिस तरह ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ खौफ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ डर ਹੁੰਦਾ है कि किसी कदम चुका तो बड़ी डांट पैनी है, पिटाई भी होनी है, डरने ये एक इज्जत होती है, एहतराम होता है बड़ों का। इसी तरह खुदा का जो खौफ है, ये हिकमत दनाई। पता है सुलेमान बादशाह ने खुदा से क्या मांगा था? हिकमत और दनाई। साढ़े वर्गा कोई नदा ना तो दौलत ही दे दे। खुदा ने कहा मांग की करा, की लेना चाहना है? ते अज ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਾਦਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਡਾਲਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਬੰਗਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ। ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਕੋ ਵੇਖੋ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ खबरगिरी कर रहे हैं। खुदा ने ये पाकिस्तान के लिए हमें मुकर्रर किया है कि हम इसकी देखभाल करें, हम इसको वो खुराक दें जो खुदा ने अपने कलाम के अंदर दी है। हम ये चाहते हैं कि कलाम से काट छाट हो, जो बुराई किसी के अंदर है उसे काटा जाए, उसे छांटा जाए, ताकि ये जिंदगी जो उसको दुनिया के कामों के अंदर खोई हुई है रोक रही आगे बढ़ने से, ताकि वो आगे बढ़ सके। इसीलिए ये हवाला जात साबित करते हैं खुदावंद का खौफ हिकमत का। और वो कहता है मेरी बदौलत तेरी जिंदगी के अयाम तो तेरी जिंदगी बढ़ जाएगी। हिजकिय्याह बादशाह की मिसाल का आपको पता है। वो कहता है खुदा ने यशाया को भेजा, आमोस के बेटे को। याद रखना, खुदा वो बीमार था, खुदा ने कहा अब तू बचने का नहीं, अपने घर का इंतजाम कर दे। उसने क्या किया? उसने द्वार की तरफ मुंह किया और खुदा के हजूर चिल्लाया। खुदा सुनता है। उसने रोना शुरू किया। उसने कहा खुदावंद मैंने जमीन पर हर वो काम किया जो तेरी नजर में भला और अच्छा था, तो मेरी जिंदगी के जाम बढ़ जाए। खुदा ने उसे कहा 15 बरस, कितने वर्ष? 15 वर्ष उसकी जिंदगी के अयाम बढ़ा दिया गए। याद रखें, खुदा अपनों पर निगाह करता है, खुदा अपनों की फिक्र करता है, खुदा उनकी सुनता है, खुदा उनको जवाब देता है, जिस तरह हिजकिय्याह बादशाह की दुआ का जवाब दिया गया। तेरी जिंदगी के मेरी बदौलत अयाम कौन है जो अपनी जिंदगी के अयाम बढ़ा सके? मत्ती के अंजील 6 बाब के अंदर यीशु ने कहा कोई है जो अपनी जिंदगी के अयाम बढ़ा सके? फिर वो ज़बूर के अंदर ऐलान करता है जो कोई है जो जिंदगी का मुश्ताक है, मैं उसे लंबी जिंदगी देना चाहता हूं, उसके अयाम को बढ़ाना चाहता हूं। अमसाल के अंदर कहता है कि वो मेरी बदौलत उनकी जिंदगी के अयाम बढ़ जाएंगे। उनको ऐसे कई नए साल मिलेंगे देखने को। वो जमीन से काटे नहीं जाएंगे क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम पर अमल किया है। याद रखें, इसलिए आज हम खुदा के घर के अंदर बैठे हुए उसकी बातों को सुन रहे हैं। इसने साल के अंदर उसने ये मौका दिया है ताकि हम अपनी जिंदगी को अपनी जिंदगी में रिसीव करें। किस जिंदगी में? मिसाल 3 बाब 1 यहां पर गौर करें, पहली और 2, बस खत्म जी। मिसाल की किताब
उसका 3 बाब, उसकी पहली और दूसरी आयत, यहीं पर मैसेज खत्म है। ऐ मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर। और सुन लवो, पादरी प्रवेश दी तलीम को नहीं जे, एक ही दी तलीम है। बड़े सारे आंदे ने पादरी प्रवेश जेड़ा ना वो लोगों को गलत तलीम दे रहा जे, और लोगों को गुमराह कर। और सुनिएगा, आज ये कलाम खुदा का है, ये तलीम खुदा की है। वो चाहता है आप आगे बढ़ें, उस जिंदगी को हासिल करें जिसका उसने वादा किया। आए मेरे बेटे, वो आपको बेटा कहता है। बेटा कौन होता है? जो उसके कलाम पर अमल करता है। बेटा जो बाप को करते देखता है, बेटा भी अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो मुझसे भी बड़े बड़े क्या करोगे? काम करोगे। आगे, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। वो तेरा दिल, खाली मुंह नहीं। वाज की किताब के अंदर पता क्या लिखा? तेरा मुंह तेरे सारे बदन नु मुजरम ना ठहराए, बोलने में जल्दबाजी ना कर। मत क्या भूल चूक थी, जल्दी में ये जबान से बात निकल गई, लफ्ज मरवा डालते हैं। बोलने में जल्दबाजी मत करें। आपको बाइबल के अंदर लिखा है हर उस बात का आपको हिसाब देना पड़ेगा जो निकम्मी बातें लोग करते हैं, इसके बारे में भी आपको जवाब देना पड़ेगा। तो आए मेरे बेटे, आए मेरी बेटी, मेरी तालीम को क्या कर? फरमोश कौन ने? ऐ तो बड़ा आसान फरमोश है। आपको पता है इन्हें असी गिफ्ट भी दिते ने, इन्हें कदी ना आने की नहीं की। ते जेड़ा खुदा ने सानू गिफ्ट दिता है ना, ते असी ओनू की दिता है? की दिता है दसो? दिल दिता है, ते फिर बेटियां बन के बहाने, ते फिर बेटे बन के बहाने, ते वादा ओदा है। 4 काम ने, चारों का मैंने बताया। बदी को छोड़ना, लंबी जिंदगी चाहते हैं। बदी खाली दिल च नहीं, अखा च भी, ज़हन च भी, कन्ना च भी, पूरे जिस्म च नहीं होनी चाहिए। बदन खुदा ने इसलिए नहीं दिता तुहानू हरामकारी लई, बदकारी लई, नो, ओदे नाम दा जलाल ज़ाहिर होना चाहिए। आप मिटे, वो आपकी जिंदगी के अंदर आकर लोगों को नजर आए, पता चले ये उसके लोग हैं। तो लिखा है मेरे बेटे, आए मेरी बेटी, मेरे कलाम को जो है फरमोश ना कर, इसे भूलना, इसे बुलाना, बल्कि इसको तू क्या कर, अपने गले का तोक बना। बल्कि ये दाऊद की तरह कहे, खुदावंद मैंने तेरे कलाम को जो है अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ कभी भी जो है गुनाह ना करूं। इस कलाम को आज दिल में रख ले, इस कलाम को आज जिंदगी का हिस्सा बना ले। आप चाहते हैं ऐसे कई नए साल आपकी जिंदगी के अंदर आए। जी, आए मेरे बेटे, मेरी तालीम को, मेरे कलाम को फरमोश ना कर, बल्कि तेरा दिन रात ध्यान इसी पर लगा रहे। किस पर? आगे क्या लिखा है? बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। तेरा दिल, ये ना कहो यसु असी तेरे हैं। अच्छा भाई तेरा बहुत है, किसी ने कह दिया ना भाई जी खुदा दे कलाम ते जरा अमल कर, भाई जी दुआ तो करने और दसो की करिए। अच्छा, कलाम च भी लिखा कि तेरा दिल है मेरे हुक्मों को, इस पर अमल करना है। जी आगे, क्योंकि तू इससे उम्र की दराजी और पीरवी और सलामती हासिल करेगा। उम्र दी दराजी चाहते हो ते फिर दिल नाल दे कलाम नू मनना पेगा। जे आप चाहते हैं कि ऐसे नए साल आपकी जिंदगी के अंदर खुदा लाए, तो फिर दिल आपका माने आज उसके कलाम को। इससे आप उम्र की दराजी पाएंगे, आप लंबी उम्र पाएंगे। कौन है वो शख्स जो चाहता है अपनी जिंदगी के अंदर भलाई को देखे और वो हमारी शिफायत करने के लिए यीशु मसीह आता है, कहता है आए बाप इसे मौका दे। आज आपको मौका है। जिन्होंने अभी तक अपना आप खुदा को नहीं दिया, तो उसने ये नया साल आपकी जिंदगी के अंदर एक मौका बख्श दिया है ताकि आज आप उसकी आवाज को सुनकर फल लाने वाले बन जाएं। आपकी जिंदगी के अंदर फल नजर आए, नजर आए, लोगों को नजर आए कि ये वाकया ही दरख्त जो है, जिस मैंने कहा पौधे के ऊपर बड़ा फल होता है, वो झुका होता है। ते झुकता कौन है? झुकता कौन है? जो खुदा के लोग होते हैं। जो दरख्त झुकता नहीं वो टूट जाता है। तूफान आता है, बड़े बड़े दरख्त हैं जी होनी टुट चल होनी, लेकिन टुटता नहीं, जड़ा मजबूत हो रही होंगे ने। जेड़ा दरख्त ना झुके लकों ही टुट जाता है। तूफान के आगे वो खड़ा नहीं रह सकता।
इसलिए हम खुदा के लोग हैं। वो चाहते हैं हमारी जिंदगियों के अंदर फल ढूंढना। अगर आपने तौबा कर रखी है तो फल वो आपको जब जिंदगी के अंदर ढूंढने आए तो पाए। जिन्होंने तौबा नहीं की, बदी को पहले नहीं छोड़ा, तो खुदा ने आज आपको मौका दिया है, बदी को छोड़ दे। आज कहे खुदावन, मैंने तेरी आवाज को सुना है, मैंने तेरे कलाम को सुना है, मैंने तेरे पैगाम को सुना है, मैंने आज वादा किया है, मैं बदी को छोड़ती हूँ, मैं बदी को छोड़ता हूँ, मैं तेरे कलाम को लेना चाहता हूँ, मैं जो है दिल से तेरे कलाम को मानना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी जिंदगी के अंदर भलाई देख सकूं। आए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं।